नमस्कार, मैं राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आज बात संविधान पर संसद में हुई इस चर्चा की जिसने राजनीति के गलियारों में नई बहस को जन्म दिया। संविधान के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। 26 जनवरी 2025 को हमारे संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर संसद के शीतकालीन सत्र में संविधान पर चर्चा शुरू हुई। शुक्रवार को लोकसभा में हुई इस बहस की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। करीब 1 घंटे 10 मिनट की अपनी स्पीच में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थों के लिए संविधान को बदला, चुनी हुई सरकारों को गिराया और इमरजेंसी के जरिए लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया। लेकिन विपक्ष भी चुप नहीं रहा। प्रियंका गांधी ने अपनी पहली लोकसभा स्पीच में राजनाथ सिंह के हर आरोप का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष को नेहरू और इंदिरा के कामों पर बात करने के बजाय अपने सरकार के काम गिनाने चाहिए। प्रियंका ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री संविधान की किताब को माथे से लगाते हैं, लेकिन जब संभल, हाथरस और मणिपुर जैसे मुद्दों पर न्याय की बात होती है तो उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। उन्होंने एक पुराने राजा की कहानी का जिक्र करते हुए कहा कि राजा भेष बदलकर प्रज्ञा की बातें सुनता था, लेकिन आज के शासक जनता से कटे हुए हैं और आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं रखते। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में कांग्रेस के नेताओं पर तानाशाही रवैये अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने सन 1975 की इमरजेंसी 356 का दुरुपयोग और संवैधानिक संसदों की बात उठाई। वहीं प्रियंका ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष 1975 की बातें गिनाने के बजाय वर्तमान पर फोकस करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने संविधान को हाईजैक किया। प्रियंका ने जवाब दिया कि नेहरू का नाम मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी भूमिका अमर रहेगी। राजनाथ ने इमरजेंसी के दौरान सत्ता के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। प्रियंका ने कहा कि सत्ता पक्ष पैसे के दम पर सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने तानाशाही रवैया अपनाया। प्रियंका ने कहा कि सरकार जनता को अनदेखा कर एक उद्योगपति के पक्ष में काम कर रही है। तो संविधान की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर संसद में छिड़ी इस बहस ने देश की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित कर दिया है। सवाल ये है कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष संविधान की गरिमा बनाए रखते हुए देश के मुद्दों पर एकजुट होकर काम कर पाएंगे? ये देखना भी बाकी है। आप देख रहे हैं हिंद लाइव और बने रहिए हमारे साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।